हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? तो अब अगर बेहतरीन में है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद देंगे। हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर मॉडल्स पार्ट 1। सब बेहतरीन है। ठीक है भाई लोग, तो हमने लास्ट क्लास में फॉरेन वर्ड्स और सिनोनिम्स करे थे। तो क्या इसकी डीपीपी लगी आपसे? क्वेश्चंस लगा पाए, कुछ बने? क्योंकि देखो, डीपीपी में कोशिश ये की जाती है कि कुछ नए क्वेश्चंस भी दिए जाएं और ज्यादातर नए क्वेश्चंस दिए जाएं ताकि आप और एक्सप्लोर करें, आपका जो वोकैबुलरी रजिस्टर है और ज्यादा भर जाए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो वोकैबुलरी आपको मिलती है डीपीपी में वो जरूर आपको नोट करनी है। डीपीपी की क्वालिटी हमने इस हिसाब से रखी है कि वहां से भी वर्ड्स फंसते हैं। वोकैब इतनी सारी आती है कि मैं वोकैब की क्लासेस भी देता हूँ, हर क्लास में आपको एडिशनली वोकैब भी कराता हूँ और साथ ही साथ डीपीपी में भी हम आपको वोकैब प्रोवाइड करते हैं ताकि वोकैबुलरी की कभी कमी आपको ना खले। वोकैबुलरी अगर आप देख भी लेते हैं ना, खासतौर से फॉरेन वर्ड्स वगैरह जल्दी आ जाते हैं, तो टेढ़े वर्ड होते हैं वो दिमाग पे एक छाप छोड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं ऑप्शन में जब वो मिलते हैं तो आप उससे कर जाते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है थोड़ा कम स्कोर आया होगा डीपीपी में। देखो बच्चों, मैंने ना उसमें बताया है कि जो वीडियो 90 मिनट्स वाली आई है ना, वो 90 मिनट्स 90 डेज वाली, उसमें ना मैंने बताया है वो उन बच्चों के लिए। मैंने बताया ना 3 तरह के बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी तैयारी नहीं करी है। अब अगर तुम्हारा सही चल रहा है, तुम शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हारा बैकलॉग नहीं है, तो तुम्हें प्लान चेंज नहीं करना है। ये तो उनके लिए है जो अभी तक भी सो रहे थे और वो अब मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे, सर बता दो, सर क्या करना है, सर 3 मंथ्स आर लेफ्ट, सर बता दो। वो उन बच्चों के लिए है बेसिकली जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, बहुत सारा बैकलॉग है या ना के बराबर पढ़ा है, अभी चैप्टर्स उनके ढंग से शुरू भी नहीं हुए हैं, उनके लिए है वो। ठीक है, पर आप देख जरूर लीजिएगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यह है कि जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। 20 on 20 भी बच्चे ने भमोड़े हैं, दैट इज वेरी नाइस। हम्म। हाँ, तो आपका अगर शेड्यूल बढ़िया चल रहा है तो वो बेस्ट है, वही फॉलो करिएगा। ठीक है, अब जैसे होता है ना कि किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, वो शॉर्टकट है यार, शॉर्टकट में कमियां रह ही जाती हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी बच्चे का कम से कम कॉन्फिडेंस ना टूटे, उसे वो अंग्रेजी की वजह से ना रहे। अंग्रेजी में 35 क्वेश्चन भी बना आएगा ठीक ठाक, 30-35 भी, तो भी उसका मतलब मनोबल नहीं टूटेगा। 30 क्वेश्चन से भी उसके 120 नंबर तो उसे मिल ही जाएंगे। इतने उसके लिए मैथ में लाना मुश्किल होगा। तो अगर मैथ की कट ऑफ क्लियर होती है तो कम से कम एसएसबी वो देकर तो आए। एसएसबी दे आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अगली बार हो सकता है और बढ़िया से तैयारी कर ले। तो हम सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं, हम ये भी सोचते हैं कि जो करीब पहुंच रहा है, जो बहुत बड़े चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, जो थोड़ा कम पीछे रह रहा है उसको पुश कर दें, जो नहीं पहुंच पा रहा है उसको धकेल दें, और जो पहुंच के अभी अभी टच करके वापस आया है उसको मोटिवेट कर दें, शायद एक बार और वो चल जाए आगे। तो हमें सभी का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है तानिया, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी सीधे आपके लिए, उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। हम्म। तो डायरेक्ट एट यूनिवर्सल रूल के बाद आपको यहाँ नहीं आना है, चीजें आपके लिए डिफिकल्ट होंगी। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं चैट जीपीटी से, लेकिन कृष्णा उसको अच्छे से आप बताएंगे, कमांड अच्छे से देंगे ताकि क्वेश्चंस वो सही से दे पाए। एसएसबी के लिए भी एक शॉर्ट दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, बहुत जल्दी आएगा एसएसबी के लिए। कोई बात नहीं आशु मलिक, अपना ख्याल रखो, जख्मों पे मरहम लगाओ, ठीक है, और फिर अच्छे फौजी की तरह रिकवर करके आओ। अब बताओ भाई, पढ़ने वढ़ने का मूड है क्या, बातें ही करोगे?
लेट्स स्टार्ट। एसएसबी को छू के टक से वापस आने को कहते हैं क्या? कॉन्फ्रेंस आउट। कॉन्फ्रेंस आउट नहीं कहेंगे, बेसिकली स्क्रीन आउट कहेंगे। छू के वापस है ना तो स्क्रीन आउट हो गया। कॉन्फ्रेंस आउट तो कहते हैं कि मतलब बिल्कुल एनडीए को टक से छू के वापस आए। चलो भाई, मॉडल्स पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं। तो आज आप मेरे साथ इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे और हर दिन की तरह एडिशनल वोकैबुलरी भी। तो क्लास हो जाएगी आपकी एकदम झकास बयास। व्हाट आर मॉडल्स? तो भाई मॉडल्स क्या होते हैं, क्या बताऊं यार इसके बारे में। ये एक तरह की ना, ये एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एक तरह की। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अपने साथ हमेशा हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेती है, रिक्वायर्ड। दूसरी चीज, ऑलवेज कैरी अ मीनिंग विद देम। ये अपने साथ हमेशा एक मीनिंग भी कैरी करते हैं। ये क्या बात हुई? ठीक है, मीनिंग भी कैरी करते हैं। और एक बात, दे आर नॉट यूज्ड एज अ मेन वर्ब। कभी ये किसी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होते। समझ रहे हो? ये सारी बातें इनके अंदर होती हैं। तो इसके एग्जाम्पल समझिए। हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो अकेला कभी यूज नहीं होगा, हमेशा एक वर्ब उसके साथ होगी, मेन वर्ब हमेशा होगी। आप कभी ये नहीं कह सकते आई शेल स्कूटर, शी विल आइसक्रीम, ठीक है, दे कैन लाइट। तो आपको एक वर्ब लगाना पड़ेगा, दे कैन स्विच ऑन द लाइट, ठीक है, या फिर आई विल बाय अ स्कूटर, तो बाय लगाना पड़ा आपको। या फिर शी कैन विन, ना कि हम कुछ भी शी कैन क्रिकेट नहीं कह सकते। तो एक एडिशनल वर्ब हमें चाहिए होती है। तीसरी चीज क्या है? दे आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, है ना। तो मैंने वही बताया, मेन वर्ब की तरह। ये सब एक जैसी बातें हैं। ऑलवेज कैरी अ मीनिंग विद देम, हमेशा अपने साथ एक मीनिंग कैरी करता है। इसका क्या मतलब हुआ? जरा ये सेंटेंस देखो, आई विल बिकम एन ऑफिसर। क्या तुम ये नहीं कह सकते आई शैल बिकम एन ऑफिसर? क्या तुम ये नहीं कह सकते आई मे बिकम एन ऑफिसर? ठीक है, यहां पे जो मेन वर्ब रिक्वायर्ड होती है हमेशा याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस वाली, बेस फॉर्म। ठीक है, क्या तुम ये नहीं कह सकते क्या आई शुड बी एन ऑफिसर? आई मस्ट बी एन ऑफिसर। ठीक है, इस तरीके से। अब आप जरा इनको जरा गौर फरमाइए इस पे। इन ये सारे के सारे सेंटेंसेस ऑल आर करेक्ट, सारे सही हैं, एंड ऑल ऑफ देम कैरीज अ डिफरेंट मीनिंग। व्हाई? बिकॉज हर मॉडल अपने साथ एक यूनिक मीनिंग कैरी करता है, एक यूनिक सेंस कैरी करता है। नहीं तो ऑलवेज कैरी अ मीनिंग भी लिख सकते हैं और सेंस भी लिख सकते हैं। जैसे जब मैं कहूंगा आई विल बिकम एन ऑफिसर, तो ये मेरा प्रॉमिस हो जाएगा। जब मैं कहूंगा आई शैल बिकम एन ऑफिसर, तो ये मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूं कि मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। ठीक है, आई मे बिकम एन ऑफिसर, ये मैं प्रोबेबिलिटी बताने लगा कि भैया शायद ऑफिसर बन जाऊं, शायद मैं ऑफिसर बन जाऊं, कोशिश तो कर रहा हूं। ठीक है, आई शुड बी एन ऑफिसर का मतलब है मुझे एक ऑफिसर बनना चाहिए, मुझे एक ऑफिसर बनना चाहिए, तभी कुछ होगा देश का। ठीक है, आई मस्ट बी एन ऑफिसर, इसका मतलब क्या है? आप डिटर्मिनेशन बनाते हैं, बता रहे हैं बनूंगा ही, बनूंगा मैं ऑफिसर, आई मस्ट बी एन ऑफिसर, ऑफिसर होगा ही महाराल में। तो ये हर बार, ठीक है, बस मीनिंग बदल जाता है, सेंटेंस का सेंस बदल जाता है, सेंटेंस का ग्रामर वही रहती है, वही मॉडल, वही उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये है मॉडल का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनके साथ जब भी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी। हर मॉडल अपने साथ एक अलग अलग मीनिंग कैरी करता है। अब हम इनमें से एक एक मॉडल को उठाते रहेंगे और उसके सारे मीनिंग्स को समझते रहेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया तो बता दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खास तो पूछ लीजिए। रीडिंग करो अरमान, रीडिंग। 12 तक आते आते टारगेट बनाओ कि 12 तक आते आते कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 नॉवेल खत्म कर दोगे, मीनिंग समझ के अच्छे से, एक एक वर्ड अच्छे से आना चाहिए उसका। तुम कम से कम 500 पेजेस के टारगेट बनाओ कि 3 नॉवेल खत्म करने हैं। अगर तुम 6 महीने में लगभग 5000 पेज पढ़ लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारी रीडिंग स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। इतनी प्रैक्टिस करना पड़ती है। 6 महीने के अंदर मिनिमम 5000 पेजेस, वर्ड नहीं पेजेस। कॉम्प्रिहेंशन तो सबसे आसान है, सभी जगह मिल जाते हैं यार। कॉम्प्रिहेंशन तो किसी भी एग्जाम के उठा सकते हो। बैंकिंग में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, अरे यार यूपीएससी में भी आता है, हर एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आता है। क्लैरिकल से लेके ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता हो। एफ कैट तक में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है। सीडीएस के उठा लो, एफ कैट के उठा लो, एनडीए के उठा लो, एसएससी के उठा लो, बैंकिंग के उठा लो, क्लैरिकल के उठा लो, खत्म ही नहीं होंगे तुमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे आसान कंटेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर जगह मिल जाता है। और देखो, अगर रोना है तो आदमी को रोना ही है। काम करने वाला तो काम कर ही लेता है। और देखो, जो भीख मांगते हैं वो भी उसको मेहनती समझते हैं। समझ रहे हो? ऐसी बात नहीं है। देखो कौन सी बुक पढ़े, आ गए सारे मच्छर। कौन सी बुक रीड करें एनडी के एग्जाम के लिए? मिलते कहाँ हैं ये वाईटी पे? वैसे तुम्हें सब पता है, सब तुम्हें सारे ऐप के बारे में पता है, दुनिया की सारी चीजें पता है, बस जो तुम्हारे ही काम की है वही तुम्हें नहीं पता। पता है, इंसान की यही बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे ह्यूमन काइंड के साथ। वो सब कुछ जानने की कोशिश करता है पर अपने अंदर नहीं झांकता। अरे तुम ये मानते क्यों नहीं हो कि तुम आलसी हो? तुम्हें जो चाहिए तुम ढूंढ लेते हो। तुम्हें सब पता है कौन सा रेस्टोरेंट तुम्हारे शहर में कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ मिलेगी जो तुम्हारे काम की है। अगर तुम्हारा बाइक्स में इंटरेस्ट है, तुम्हें सब पता है कौन कौन सी बाइक्स आ रही है, कौन कौन सी पे तुम्हारी नजर है। सब पता है तुम्हें। ठीक है, कौन से ऐप पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, सब पता है तुम्हें। यू नो इट ऑल। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे काम की चीज है उस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। बताओ यार। तो यही चीज, ये बात, इस बात का प्रूफ है कि तुम क्या सोचते हो, तुम दिखाना चाहते हो अपने आप को दुनिया को। इसे कहते हैं खुद से झूठा होना। तो तुम अपने आप को दुनिया को कहीं ना कहीं जताना चाहते हो कि देखो ऐसा नहीं है मैं अच्छा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। वो तो मेरे को पता नहीं है कहाँ से होगा ये सब। बोला हूं ना मैं, मेरे को पता नहीं है कंटेंट कहाँ से मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से लगाऊं, PQRS कहाँ से लगाऊं। और वहीं एक गांव का बच्चा, ठीक है, एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें दिखा रहे थे कि कश्मीर से बहुत सारे बच्चे, कश्मीर के जो आउटस्कर्ट्स हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, वो बच्चे 4 किलोमीटर दूर जाते हैं, सुबह ही उठ के चले जाते हैं। और एक स्पेसिफिक जगह है वहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह हैं और वहाँ पे नेटवर्क आते हैं। तो वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पैरेटिव एग्जाम्स की, और वो वहाँ पे जाके बैठ कर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सब उनके पास वो वाले ऐप वगैरह जो जो जहाँ जहाँ उन्हें पढ़ना है सब उनके पास है। और वो वहाँ पे आराम से 4-5 घंटे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद शाम को जब रात होने लगती है तो वो अपने घर आ जाते हैं बस। और घर पे आके फिर कॉपी पेन वाला जितना काम होता है वो करते हैं। तो इंटरनेट से जितना काम है वो वहां से करके लाते हैं यार। ये होता है करने वाला बच्चा। और यही तो वो बच्चे हैं जो आगे जाके एनडीए, यूपीएससी और अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम को क्रैक करते हैं, फिर देश के लिए नाम रोशन करते हैं। तो वो बचपन से उनके अंदर वो वाली ना जील होती है। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनकी आत्मा वैसी थी। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही स्वामी विवेकानंद थे, उनकी आत्मा वैसी थी। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए ना, आत्मा वैसी। तुम्हारी आत्मा ही नहीं है वैसी, तुम चोर हो, तुम झूठे हो। किससे? अपने आप से झूठ बोलते हो तुम। बस सारी परेशानी ये है। जिस दिन तुम खुद से सच बोलने लगोगे ना, तुम जब जब तुम खुद को धिक्कारने लगोगे ना, जैसे तुम दूसरों में कमियां देखते हो ऐसे अपने आप में देखने लगोगे ना, तुम खुद को साफ भी करने लगोगे। पर जब तुमने जाना ही नहीं कि तुम में गंदगी है तो तुम साफ कैसे करोगे? तुम तो बहाने ढूंढोगे, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, आज क्लास नहीं हुई, आज ये हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम समझो कि तुम अपने साथ क्या करो।
समझ रहे हो? अगर तुम इग्नोरेंट हो तो इससे सबसे बड़ा नुकसान बाबू तुम्हारा ही है। वो एक बच्चे नहीं है, बहुत सारे हैं, वो ग्रुप बना रही है उन्होंने पढ़ने वाले ने, वो वहां जाते हैं और ऐसे पढ़ते हैं। चलो हो गया भाई। नहीं भाई, अल्लामा इकबाल के बारे में नहीं बताएंगे, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और माल बहुत है। अल्लामा इकबाल के बारे में कभी और बात करेंगे, तुमने उनका नाम लिया है तो वो कह देता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ठीक है, तो ये अल्लामा इकबाल साहब ने लिखी थी। इसके अलावा ये बहुत ज़बरदस्त रिवॉल्यूशनरी रहे हैं। ठीक है, और शायर तो थे ही वो, और एक बहुत कंट्रोवर्शियल शायर भी रहे हैं। एक उन्होंने किताब लिखी थी शिकवा, उनकी किताब का नाम था, जिस पे उन्होंने अटैक किया था गॉड पे। ठीक है, खुदा पे अटैक किया था उन्होंने। बहुत सारे सवाल थे उनके जो उन्होंने रखे थे शिकवा किताब में, तो उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों ने कहा अरे तुम तो अथीस्ट हो गए, ठीक है, तुम ये क्या कह रहे हो इकबाल साहब को। तो इकबाल साहब को प्रेशर में आके, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है, तो इकबाल साहब को ऐसा प्रेशर में आके करना पड़ा कि उन्होंने दूसरी किताब लिखी, उसका नाम था जवाब शिकवा। इसमें उन्होंने खुदा की तरफ से जवाब दिए हैं, जैसे बंदा खुदा से जवाब सवाल करता है, जैसे अर्जुन कर रहा है महाभारत में कृष्ण से सवाल। ठीक है, और कह रहा है ये क्या करवा रहे हो मेरे से, तो मेरे अपने हैं, मैं इन पे बाढ़ कैसे चला दूं। ठीक है, इस तरह के वो तो फिर भी बहुत सभ्य सवाल थे, लेकिन इकबाल साहब ने जो करे थे बड़े खतरनाक सवाल किए थे, तो उन्हें जवाब शिकवा लिखना पड़ा। ठीक है, जवाब शिकवा मतलब उन सारे सवालों के जवाब जो उन्होंने शिकवा किताब में उठाए थे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी दिखाया गया कि समाज के अंदर इतना दम नहीं था कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता, उसके सवालों के जवाब खुद ढूंढता, है ना। और जब उन्होंने जवाब शिकवा लिखी तो थोड़े साफ हो गया कि चलो ठीक है, आदमी मानता तो है, बस नाराज है। ठीक है, तो बहुत लिटरेट थे उस समय के, जो सबसे काबिल लोग थे हिंदुस्तान में, उनमें से एक अल्लामा इकबाल भी थे। ठीक है, अगर आप उस टाइम के टॉप 5 सबसे काबिल लोग निकालेंगे तो उसमें से इकबाल साहब भी आएंगे। ठीक है, तो बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में उनके लिए, उनकी थॉट्स के लिए, जिस तरीके से वो सोचते थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, ना कि मुसलमानों को मॉडर्न किया जाए ना, वो उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया। मोर लाइक स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन पे काम किया हिंदूज के, तो उस तरह की वो पर्सनालिटी थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल, और बाकी बहुत है उनके बारे में, कितनी भी बातें कर लूँ मैं, ठीक है, समय कम पड़ जाएगा। तो ये पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे गालिब हों, चाहे मीर तकी मीर हों, या फिर आपके ये अल्लामा इकबाल हों, एपीजे अब्दुल कलाम हो, टॉप नॉच पीपल है। चलिए, तो मॉडल्स पे बात करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया, कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो हमारे पास हम जानते हैं कौन कौन से हैं। विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, might, ought to, must, dare, need। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं मॉडल्स। ठीक है, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, ये सब आपने पहले जाना। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं, विल से शुरू करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो विल के बारे में हमने क्या जाना था, एक तो चीज हमने जानी थी कि जब ये पोएट के साथ यूज होता है, अब ये पोएट के साथ यूज होता है। पोएट बताता है किसके साथ, आई और वी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, है ना। दूसरी चीज हमने क्या जानी थी इसके बारे में, कि ये बताता है फ्यूचर। फ्यूचर बताता है ही, शी, इट, दे, या कह सकते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के केस में।
ठीक है। इसके साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई ये आपको बताता है क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर भी आप इसी से पूछते हैं, विल से। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जैसे आपने कहा आई विल नेवर बिट्रे माई फैमिली, मैं अपने परिवार को कभी धोखा नहीं दूंगा। वी विल नॉट सबमिट टू द विल ऑफ चाइना, हम जो चाइना चाह रहा है उसके आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। ठीक है, इसके बाद भाई आ जाता है हमारा फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम कैसे यूज करते हैं, जैसे शी विल हैव टू पे द फाइन। आसान सेंटेंस कोई भी फ्यूचर बताना चाहते हो, यू विल कम टू सी अस। और इसी तरीके से जब आप फ्यूचर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे विल यू हेल्प द विक्टिम्स, विल ही डांस विद अस। तो ये क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर हो गए और इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विल आपको समझ में आ गया है तो बता दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, हम सीधे बढ़ेंगे आगे शेल की तरफ। ओ भाई फुरकान वानी, ऐसी गलतियां करोगे वो भी बुढ़ापे में। बुढ़ापा इसलिए कह रहा हूं कि 8 यूनिवर्सल रूल पड़े हुए सालों हो गए हैं। तो पता है क्या करा जाएगा, तुम्हारा कंधे पे पैर रख के बाल उखाड़ दिए जाएंगे। कह रहा है डांसेस, विल नहीं दिख रहा, मॉडल के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। काहे मेरी जबान खराब कराते हो और दिमाग फूक देते हो। अजीब आदमी है भाई, टीचर फूक दिया। अगला देखो भाई, अगला बताता हूं तुम्हें मैं, शेल। तो शेल क्या बताता है? तो शेल भी आपको ये बताता है, पोएट बताता है। ये पोएट बताता है किसके साथ? अदर्स के साथ। मतलब शी, ही, इट, दे, वे जो होते हैं उनके साथ पोएट बताता है। इसके बाद ये बताता है आपको फ्यूचर। और फ्यूचर कैसे बताता है भाई? आई और वी के साथ, मतलब अदर, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ। और ये आपकी इंटेंशंस भी जानना चाहता है, तो ये इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। जैसे आपने कहा पोएट बताना है ना, तो यू शेल बिहेव इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, बड़ों के सामने तमीज से रहो। यू शैल बिहेव इन फ्रंट ऑफ एल्डर। तो शेल क्यों लगाया गया? ये बताने के लिए कि भाई पोएट है, ये धमकाया जा रहा है, एम्फेसाइज करके कहा जा रहा है। या फिर ही शैल बी लॉयल
टू द नेशन। मान लो किसी फौजी की बात हो रही है, तुम कह रहे हो नहीं उसके ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है, ही शैल बी लॉयल टू द नेशन। ठीक है, अच्छा भाई अब आता है आई या वी के साथ जब तुम लगाते हो, तो आई और वी के साथ लगाया तो कैसे बनाइए, आई शैल विजिट द जू सून, मैं जल्द ही जू जाऊंगा। वी शैल अंडरस्टैंड द लॉजिक, हमें लॉजिक समझना चाहिए। ऐसे जब हम इंटेंशंस बताना चाहते हैं, जैसा किसी से मान लो जैसे मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, समझ आ गया, इज एवरीथिंग फाइन, शैल वी प्रोसीड फर्दर, शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़े क्या हम, तो इसका मतलब क्या है, शैल वी प्रोसीड, मैं आपके इंटेंशंस जानना चाहता हूँ, सब ठीक है भाई, आवाज आ गई, ठीक है, सब समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं, तभी मैं कहता हूँ शैल वी प्रोसीड, आई वांट टू नो योर इंटेंशंस। ना ही वो ऑर्डर होता है, ना वो कमांड होती है, ना वो रिक्वेस्ट होता है। इसी तरीके से मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रोड पे आपने देखा एक बेचारी लड़की है, उसकी स्कूटी खराब हो गई, आपने सोचा भाई किसी की बहन हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है, तो तुम चले गए, तो अपने पापा के स्कूटर के साथ करते हो, तुमने वही वही किया उसके साथ, आड़ा टेढ़ा किया, ठीक है, हिलाया बढ़ाया, मारी किक, हो गई भाई स्कूटर स्टार्ट, और मतलब नहीं, गलत हो गई कहानी, दोबारा आते हैं, ये तमीज की लड़की, तुमने कह दिया ठीक है सब बढ़िया हो गया, लेकिन जाके ऐसे होता नहीं ना, पहले पूछना पड़ता है, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या तुम्हारे साथ, तुम पहुंचते हो, तुमने देखा स्कूटी खराब हो गई है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, आज मैं इसकी मदद करूंगा, कल भगवान मेरी वाली की मदद करेगा, तुम पहुंचे उसके पास, तुमने जब पास जाके उससे पूछा शैल आई हेल्प यू, क्या बोला तुमने, रिक्वेस्ट नहीं है, तुमने कहा शैल आई हेल्प यू, लड़की निकली इल मैनर्ड, लड़की ने कहा बदतमीज, सब जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को, सब बात करने का तरीका देखो, इंग्लिश बोल रहे मेरे सामने आके, कौन है तो तुम, क्यों करोगे मेरी मदद, नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। एक्सक्यूज मी मैम, आई यूज द वर्ड शेल, आई सेड शैल आई हेल्प यू, आई जस्ट वांटेड टू नो योर इंटेंशंस, डोंट यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेल, यू शुड ज्वाइन फिजिक्स वाला, डिफेंस वाला, टाइगर सर क्लासेस। समझ आ रही है बात, तो ये यूज हो जाएगा शेल का, समझ आ गया, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत शानदार, तो भैया शैल हो गया, विल हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक भाई होता है मे, इसको समझ लेते हैं, तो मे क्या बताता है, तो भाई मे बड़ी आसान चीज है, सबसे पहले तो ये तुम्हें बताता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो तुम्हें बताते हैं कोई विश, कोई प्रेयर, कोई कर्स, अभिशाप, ऐसा कुछ। इसके अलावा भैया में यूज होता है ऑफिशियल परमिशन, ऑफिशियल कह लो या बेसिकली फॉर्मल कह लो, फॉर्मल परमिशन के लिए। तीसरी चीज में भाई साहब यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये ना वीक होती है ना स्ट्रांग होती है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। अभी एग्जाम्पल से और बेहतर समझ में आए। साथ ही साथ ये भाई साहब बताता, जब ये पर्पस बताता है तो सो दैट के साथ यूज होता है, ठीक है, सो दैट के साथ यूज होता है कुछ ऐसे। आओ जरा दिखाते हैं कैसे। जैसे आपने कहा
मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, या फिर मे शी लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, दुआ दी जा रही है किसी को, ठीक है। फॉर्मल परमिशन क्या होती है? फॉर्मल परमिशन का मतलब है जैसे तुम स्कूल में कहते थे, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। या फिर एयर हॉस्टेस आपसे पूछती है, रिसेप्शनिस्ट आपसे पूछती है हाउ मे आई असिस्ट यू, ठीक है, कि मैं आपको कैसे असिस्ट कर सकती हूँ। तो ऑफिस में परमिशन लेते हो तुम, स्कूल में मे आई कम इन, तो जहां भी फॉर्मल है, जहां तुम तमीज में रहना है तुम्हें, है ना, फॉर्मेलिटीज करनी है, तमीज में रहना है, तो वहां पे आप फॉर्मल परमिशन में इसका इस्तेमाल करते हो। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों चीजें बताना। कैसे? प्रोबेबिलिटी, जैसे आपने कहा इट में रेन टुडे, तुम्हें लग रहा है बहुत ज्यादा कोहरा हो गया, धुंध हो गई है और हवा बिल्कुल बंद हो गई है, तुम्हें लग रहा है बारिश पड़ेगी, इट में रेन टुडे, शायद आज बारिश हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं कि तुम्हारी संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ चीजें तुम्हें दिखी, उसको देख के तुम्हें लगा। जैसे तुमने कहा द ऑपोजिशन में विन द इलेक्शन, तुमने देखा भाई अपोजिशन काम बढ़िया कर रहा है, ठीक है, सरकार की गलतियां लाके दे रहा है सामने, और झूठी नहीं है, सही गलतियां दिख रही है, तो लग रहा है काम तो कर रहा है, इसका मतलब लोग इससे इंप्रेस हो रहे हैं। द अपोजिशन में विन द इलेक्शन, ये सिर्फ एक संभावना है, ठीक है, ये कोई कैलकुलेटेड बात ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ चीजों को देखते हुए कुछ ऐसा लगा, आपने कह दिया। जैसे मान लो आपने देखा मैच चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, और इंडिया को 10 ओवर में 80 रन चाहिए जीतने के लिए, और आपने देखा अब इंडिया के 4 विकेट हुए, तो तुमने कहा इंडिया में विन दिस मैच, शायद इंडिया मैच जीत जाए, क्योंकि अभी तो 4 विकेट हुए हैं, 6 विकेट बाकी हैं इंडिया के, ठीक है, खेल रहे हैं, आखिर तक बैटिंग है, तुम्हें दिख रहा है 8वें विकेट तक, और 10 ओवर में 80 रन है, 8 की एवरेज है, शायद मार ही देंगे, ठीक है, तो तुम्हें लगा इंडिया में विन दिस मैच, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। पर्पस, जैसे आपने कहा वी वर्क हार्ड so that we may succeed, तुमने क्या, हम मेहनत करते हैं ताकि हम कामयाब हो जाए, ठीक है, तो आपने सो दैट के साथ क्या यूज किया, मे। अगर यहां पे आप शुड वगैरह लगा देंगे तो गलत हो जाए, जैसे शी वर्कड, शी वर्क्स एट नाइट एज वेल, वो रात को भी काम करती है, so that she may earn the extra money। तो भाई इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपको समझ में आ गया है, नहीं तो बताइए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाश तो पूछ लीजिए। आसिफ जिशान बेटा काहे घुस गए हो क्लास में? जाओ 8 यूनिवर्सल रूल देखो, टेंसेस की क्लास देखो। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, मेला थोड़ी लगा है किसी दुकान में भी घुस जाओगे, है ना, शुरू से देखना है हमें क्लास, ये सब पढ़ा हुआ है। तुम्हें 8 यूनिवर्सल रूल टेंसेस नहीं आते तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कि बस पिक्चर थोड़ी चल रही निकाल निकाल के देख लेता हूं। पर्पज इन हिंदी का मतलब है कि तुम क्या चाहते हो, क्यों करते हो। सो दैट का मतलब है इसलिए, किस लिए करते हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है। पर्पस की भी मुझे हिंदी बताना पड़ रही है, भगवान मेरे को
उठा ले भगवान, मैं और नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे को अच्छे बच्चे दे दे जिनको कम से कम पर्पस गोल वोल ये तो मैं, नहीं तो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते तो भाई मैं क्या करूंगा भाई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं सोचता हूँ फॉरेन वर्ड्स बच्चों को पढ़ाने हैं, फॉरेन वर्ड्स करने हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं, वर्ड ऑफ एंड कंफ्यूजेस करने हैं। सीडीएस ने लेवल बहुत तगड़ा कर दिया है, एनडीए ने भी लेवल बढ़ा दिया, तुम मेरे से पर्पस का मीनिंग पूछ रहे हो, बताओ। अरे वैसे ही मार दो यार, काहे मजे लेते हो मेरे से। अच्छा खासा टीचर पढ़ा रहा है तो फूक देते हो यार, पढ़ाने दो यार। पर्पस का मतलब पूछ लिया, बताओ कौन था ये, था कौन, पहले देख लूं। अरे यार बेचारी एक लड़की थी। हाँ मैं आई गो टू होगा, वो मेरे से गलती हो गई, टू हट गया, ये सही बात थी। अब वही तो बात है, अब लड़की थी, अब बताओ क्या बोलूं। बच गई तुम, फिर साथ चढ़ा देना भोलेनाथ को मेरी तरफ से। अरे बहुत मन है नासिर, किसी दिन आऊंगा कश्मीर। जिस दिन कश्मीर आऊंगा ना, अपना स्टेटस लगाऊंगा कमिंग टू कश्मीर। और मैं, मेरा ये मन है कि मैं कश्मीर जब जाऊं तो मैं किसी होटल में नहीं रुकूं। मैं कहीं भी जाता हूँ किसी स्टूडेंट को कभी नहीं बताता हूँ, बाद में पिक्चर्स डालता हूँ। लेकिन जब मैं कश्मीर जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ मैं वहाँ के लोकल्स के यहाँ रुकूं, वहाँ के लोकल्स का खाना खाऊं, वहाँ के लोकल्स के साथ घूमूं, वहाँ के लोकल्स मुझे सारा भ्रमण कराएं। और मैं वहाँ का जो कन्वेंस है, पब्लिक कन्वेंस, उसी को यूज करना चाहता हूँ, अपनी गाड़ी से नहीं जाना। तो ये है, ठीक है, तो आऊंगा यार, पर अभी नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। और मैंने सुना है कि जो कश्मीरी होते हैं ना, वो हॉस्पिटैलिटी में बहुत जबरदस्त होते हैं। वो क्या करते हैं ना, आपको अपने घर में खुशी खुशी रुकाते हैं। अभी एक हमारे एक टीचर हैं, वो अभी गए थे, क्या जैदी सर हैं, डिफेंस वाला में ही पढ़ाते हैं वो, और वो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं देहरादून सेंटर पे। तो वो गए थे अभी काफी, एक साल पहले लगभग। तो वो वहाँ पे लोकल्स के यहीं रुके थे, बड़ा अच्छा उन्होंने ट्रिप किया, ब्लॉग व्लॉग भी बनाया, दिखाया मेरे को। तो मैंने देखा था। तो वो लोकल्स के यहाँ ही रुके थे, कई जगह गए थे वो। यार मैं भी ऐसे जाऊंगा, आऊंगा, जल्दी आऊंगा यार। देखो जब ऊपर वाले की मर्जी हो, मैं आयल काम। तो भैया मे हो गया, अब मे की बहन भी तो सुनोगे तुम, माइट। मे की बहन होती है माइट। ये बेसिकली क्या होता है, पास्ट ऑफ मे होता है। तो जितनी चीजें मे बता रहा है ये सबको पास्ट में कर देगा, पहली चीज। फिर इसके अलावा एक और भी इसका काम होता है, एक दूसरा काम इसका होता है कि ये बताता है भाई मेरे रिमोट पॉसिबिलिटी। ये क्या होती है ये हम समझते हैं। चलिए, तो देखिए क्या होता है ना, कि जब आप माइट का इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट ऑफ में इन्हीं सारे में से कोई भी उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये वाले को कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो शी प्रेड दैट शी माइट लिव लॉन्ग, ऐसे बन जाएगा इसे। या फिर he wished that all her dreams might come true। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मल परमिशन में भी ये बन जाएगा। She asked if she might go to drink water। अच्छा, प्रोबेबिलिटी it might rain yesterday। शायद कल बारिश हुई थी। अब ये
प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट कैसी हुई? मान लीजिए आपने ट्रेन से ट्रेवल किया और आप कहीं पहुंचे, सोते सोते आए थे, आपकी ओवरनाइट जर्नी थी। बहुत बार मेरे साथ होता था, मैं जब मुरादाबाद से लखनऊ जाया करता था, मेरी ओवरनाइट जर्नी, दिल्ली से लखनऊ जाता था, ओवरनाइट जर्नी होती थी, तो मैं रात में सो जाया करता था आराम से, राजधानी जाती थी, सो जाया करता था और सुबह उठता था। तो सुबह उठता था तो कभी कभी ऐसा होता था, मैं उठा है तो 500 किलोमीटर का सफर होता था। तो 500 किलोमीटर में लगता था कि यार मतलब बहुत सारा मौसम मौसम बदल जाता था 500 किलोमीटर में इंडिया में। अब मैं पहुंचा हूं, मैं देख रहा हूँ अरे रोड रियली इट माइट रेन यस्टरडे, शायद रात बारिश हुई थी। तो उस तरह के सेंटेंसेस ये होते हैं। या फिर द ऑपोजिशन माइट विन द इलेक्शन। लास्ट टाइम पास की बात कर रहे हो, जीत सकती थी, अच्छा मौका था, जीत सकती थी वो, शायद वो जीत जाती ना, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, जो भी हुआ व्हाटएवर, दैट इज कॉल्ड माइट। ये क्या है? पास्ट ऑफ में। जब तुम बताते हो रिमोट पॉसिबिलिटी, इसका मतलब है बस तुमने यूं ही कह दिया, कहने वाली बात थी, कोई ऐसी खास पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत ही वीक प्रोबेबिलिटी है किसी चीज की, बहुत ही कमजोर संभावना। जैसे तुम मुझसे पूछो सर आपको क्या लगता है अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? अब मान लो मेरे को एक आदमी थोड़ा पसंद था आजकल की लेटेस्ट राजनीति में, पिछले 5-10 साल में जो मैंने देखा, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मुझे लगा उसने भाई बहुत ज्यादा काम किया किस पे, एजुकेशन पे, ठीक है, और हेल्थ पे। तो मैंने कहा ये अरविंद केजरीवाल माइट बी द नेक्स्ट पीएम, नेक्स्ट पीएम। तुमने कहा अरे सर दिखता तो है नहीं, वो आज तक पता ही नहीं कहां चला गया सर वो तो। मैंने कहा अरे कम ऑन, आई एम यूजिंग द वर्ड माइट, शायद। तो ये क्या है? एक रिमोट पॉसिबिलिटी, आपने यूं ही बोल दिया या मजाक में बोल दिया, या बस बहुत कमजोर संभावना है किसी चीज की। जैसे मान लो तुम्हारे घर में से कुछ गायब हो गया और वो मिल नहीं रहा है, बहुत देर से तुम ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें तुम्हें लगा यार कोई चुरा तो नहीं ले गया, पता नहीं, थोड़ी देर बाद हो सकता है वो तुम्हें मिल जाए। बहुत जल्दी ही तुमने डिसीजन लिया, 15 मिनट ढूंढने के बाद मेरे चुर गया है, कोई ले गया है, तो इट माइट हैव गॉट स्टोलन, शायद वह चोरी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मे और माइट बिल्कुल क्लियर हो गए। तो ये वाला यूज इसका प्रेजेंट में है और ये वाले सारे इसके पास्ट के यूज हैं, ये पास्ट ऑफ में। मे हो गया, माइट हो गया, क्या और समझ लेते हैं। टाइम कितना हो गया भाई? 10:15 बज गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, अब बेड़ा उठाया है तो कैन को भी समझाए। देखो भाई, कैन बड़ा आसान आदमी, कैन सबसे पहले तो एबिलिटी बता देता है, ठीक है। दूसरी चीज ये बताता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जो पॉसिबिलिटी कैन के द्वारा बताई जा रही थी, मे के द्वारा बताई जा रही थी, वो सिर्फ पॉसिबिलिटी, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तीसरी चीज ये बताता है इनफॉर्मल परमिशन। ये जिस परमिशन की बात करता है वो इनफॉर्मल होती है, समझ रहे हो? जैसे भाई आपने कहा एबिलिटी के लिए आई कैन लिफ्ट 100 kg, he can swim across the river। तुम कह रहे हो भाई नदी तैर के पार कर जाएगी लड़की। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या होती है? जैसे आपने कहा
शी कैन। डोंट टीज द डॉग, इट कैन बाइट यू। तो कहा जा रहा है कुत्ता मत छेड़ो। सकता है मान लो खतरनाक कुत्ता है, रॉटवाइलर है, बंधा हुआ है चेन से, चढ़ा रहे हो उसको कुत्ता। ये मैं ऐसे मेरे को ना था ये एक्चुअली, ये मेरे अंदर इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कुत्ते छड़े, मेरे को कुत्ते बड़े क्यूट लगते थे और मतलब मेरा मन करता था, बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अट्रैक्ट होता था मैं कुत्तों के लिए। अगर मेरे को ये पता है ना कि इस घर में कुत्ता पला हुआ है, उसका कुत्ता मेरे को दिख सकता है, तो मैं ऐसी जगह से जाता था, मम्मी कोई भी सामान लेने भेजती थी कि उसके कुत्ते वाले का घर पड़े, कुत्ता देखता हुआ जाता, कुत्ता देखने में मजा आता था यार। तो एक जर्मन शेफर्ड पलता था, बहुत चिड़चिड़ा था, बड़ा मजा आता था। कुछ मत करो, बस जाके ना उसके गेट के सामने से निकलो तो बस ऐसे कर दो, या कुछ भी आंखें दिखा दो, ओ इतनी खतरनाक भौंकता था, बस चले जाओ तुम। घर वाले सोचे क्या हो गया, क्या हो कुत्ता भाई, क्या हो गया, कुत्ता पागल हो गया, काहे भौंक रहा है। तो मेरे को मजा आता था, एक तो देखने में बढ़िया लगते थे। डॉबरमेन्स को मैं छेड़ता था, उस जमाने में बहुत डॉबरमैन पलते थे, ठीक है। तो ऐसी मान लो तुम कर रहे हो, तो मैं लेकिन थोड़ा देख के करता था, कुत्ता करीब होता था तो मैं ऐसा नहीं करता था। और वो कुत्ते जब टहल रहे होते थे ना कभी, तो मैं उधर जाता नहीं था, मेरे को पता होता था मेरे को पहचान लेंगे, बहुत तेज होते हैं ये। मम्मी अलाउ नहीं करती थी मेरे को कुत्ता पालने की। अब देखो तो तुम नहीं अलाउ करेंगे तो तुम दूसरों का ही छेड़ोगे ना, है ना। इसलिए अगर मुझे मेरा कुत्ता मिल जाता तो मैं अपना छेड़ता। तो बस ये थोड़ी सी थी। तो ऐसे ही ये वही सेंटेंस है, डोंट टीज द डॉग, कुत्ता मत छेड़ो। मैं दूसरों से कहता हूँ, मेरे घर आते हैं तो ए डोंट टीज द डॉग, कुत्ता मत छेड़ो, भमोड़ देगा। डोंट टीज द डॉग, इट कैन बाइट यू, ठीक है। या फिर इन्वेस्ट केयरफुली, इट कैन बी अ ट्रैप। अक्सर ऐसा होता है ना, तुम्हारे पास स्कीम आती है, इतना कॉमन हो गया है, ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट करो, पैसा डबल करो, इतने परसेंट ब्याज लो, इतने परसेंट इनकम लो। इन्वेस्ट केयरफुली, ध्यान से भाई, ध्यान से करो, इट कैन बी अ ट्रैप, ट्रैप हो सकता है ये। इनफॉर्मल परमिशन तुमने पूछी, इनफॉर्मल परमिशन का क्या मतलब? इनफॉर्मल परमिशन का मतलब है कि कैन आई हैव सिप फ्रॉम योर कप। तुम पिज्जा की बाइट मांग रहे हो किसी से, है ना, या फिर कह रहे हो भैया यार पिलवाइयो यार एक शेक, कैसा कैसा शेक मंगाया तूने, टेस्ट करवा दे यार, टेस्ट तो करवा दे। तो ये क्या हो गया? तुम ऐसी चीज जो तुम ऑफिस में, फॉर्मली, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने सीनियर से, एल्डर से यूजुअली नहीं कहोगे। तो जहां पे इनफॉर्मल होगे, दोस्ती वाली बात होगी, वहां पे तुम कह सकते हो कैन आई हैव अ सिप फ्रॉम योर कप। या फिर कैन आई यूज योर बाइक। अब तुम देखो, मैम से तो नहीं कह सकते मैम तुम्हारी क्लास में चाय पी रही है, तुम कहते हो अरे मैम दो चुस्की हमें भी लगवा दो, मैम बहुत ठंड हो रही है मैडम, थोड़ी छोड़ देना मेरे लिए चाय नीचे नीचे की ना, कोई बात नहीं है मैडम, ठंड हो रही है। तो ये नहीं कह सकते ना। ऐसे तुम दोस्त से कह सकते हो भाई बाइक चलवा दे यार, नई बाइक लाया चलवा दे। तो दिस इज हाउ वी यूज द वर्ड कैन। क्लियर है? डाउट दुविधा शक है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बता दीजिए। कश्मीर की ट्रिप तो एक हफ्ते की ही होगी। एक बच्चा कह रहा है सर नाम लिख लो, एक नाम ले लो एक बार। ये सब ना, ये सब लालच छोड़ दो, ये बहुत तुच्छ चीजें हैं। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। ये शेर है अल्लामा इकबाल साहब का। भाई मेरे, ये बदतमीजी है, ये नहीं करना, ये खुद के साथ बदतमीजी। तेरा नाम ले लो, क्यों भाई? मैं भगवान का नाम नहीं लेता हूँ ऐसे बिना वजह। दूसरी चीज ये है कि तुझे कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से तेरा नाम हो। ये मैं नहीं कि दुनिया तेरा नाम ले। मतलब भगत सिंह ने कभी किसी से कहा कि मेरा नाम लो? कलाम साहब ने किसी से कहा कभी मेरा नाम लो? किसी ने भी कभी किसी से कहा मेरा नाम लो? गांधी ने कहा था मेरी फोटो सुन भैया? मैं बता रहा हूँ, देश के लिए इतना काम किया है मैंने, गोली तक खा ली है बाद में।
ठीक है, तो इसलिए फोटो तो मेरी ही छपेगी नोट पे, पहले बता देता हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना। ये जो इज्जत होती है ना, ये जो मोहब्बत होती है, ये मांगी नहीं जाती, ये आप डिजर्व करते हैं। और डिजर्व करने के लिए आपको अपने कैरेक्टर पे मेहनत करना पड़ती है। एजुकेशन इज मैन मेकिंग, तो अपने आप को बनाना पड़ता है। और जब तुम खुद को बनाते हो ना, तो दुनिया तुम्हें सलाम ठोकती है। दुनिया जानना चाहती है तुम्हारा नाम क्या है, नहीं तो नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या, काम में रखा है। जब तुम्हारा काम मजबूत होता है ना, तो काम से नाम बनता है। समझ रहे हो? चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं। भाई बातें तुम कर रहे हो यार, तुम्हारा आज पढ़ने का मूड नहीं लग रहा है। अभी यूज टू के बारे में बाद में बात करेंगे, जितना पढ़ा रहा है अभी उतना ही पढ़ना है ना। अभी मुझे पढ़ाना है भाई, कुड पढ़ाना है, बदतमीजी मत करो, अभी टाइम कम है। कमेंट बॉक्स बंद कर देते हैं, ठीक है। ये बैच ऐसा बतौलों का बैच है, बातें 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 बातें, दीवाने हैं बातों के। अब भैया पढ़ लेते हैं कुड। तो कुड देखो बड़ा आसान है, वही हो जाता है। ये तो पास्ट ऑफ कैन हो जाता है, लगाना शुरू करो भटाभट भटाभट, ठीक है। तो इन सब का पास बन जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर एक क्वालिटी और होती है। कुड तुम्हें बताता है पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है। ये पोलाइट रिक्वेस्ट तुम्हारी प्रेजेंट में होती है, ये पास नहीं होता। ये सारे पास्ट के यूजेस हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट 100 kg, इस सेंटेंस को अगर मैं पास्ट में लिखूंगा तो मैं बताऊंगा आई कुड लिफ्ट, मैं उठा सकता था 100 kg कब, व्हेन आई वॉज यंग, मैं 100 किलो उठा सकता था जब मैं जवान था। या फिर शी कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, दोस डेज। तो बता रहा हूं उन दिनों की बातें भाई, वो तो तैर के निकल जाती थी नदी में से, ठीक है। या फिर तुम ये वाला सेंटेंस बता रहे हो, इन्वेस्ट, ही इन्वेस्टेड केयरफुली, एज इट कुड बी अ ट्रैप, उसने बहुत ध्यान से इन्वेस्ट किया क्योंकि वो एक ट्रैप भी हो सकता था। इसी तरीके से भाई इनफॉर्मल परमिशन को भी पास्ट में तुम लेके जा सकते हो। शी आस्क्ड इफ शी कैन यूज माई बाइक। और पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे कि 1 सेकंड, तो पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे कुड यू मूव असाइड, क्या आप थोड़ा उधर होंगे भाई साहब। जैसे मान लो ऐसा हुआ कि तुम किसी ऑटो में जा रहे हो, शेयरिंग ऑटो है, ठीक है, कोई आके घुसा ही जा रहा है, कोनी भी, एक तो बहुत मोटा है बैठा है, कोनी भी यूं कर ली, देखा सर प्लीज कुड यू मूव असाइड, कि आप थोड़ा। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। हो सकते हैं अगर जगह है आपके पास, अगर नहीं है आपके बदन में इतनी जगह कि आप उधर हो सकते हैं तो कोई बात नहीं है। कुड यू मूव असाइड, ये ऐसा होता है, हो सकते हैं ये वाला। या फिर
कुड शी, कुड शी गेट मी सम मनी, क्या ये मुझे कुछ पैसा करवा सकती है? कुड शी गेट मी सम मनी, तो कुड के साथ आपने क्या यूज किया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया तो बता दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज तो पूछ लीजिए। क्वेश्चंस करेंगे आप फटाफट। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे शी कुड हो जाएगा, शी कुड यूज माई बाइक। ठीक है, बहुत बढ़िया। मे भी और माइट भी होता है, हाँ क्यों नहीं होता है, मे भी माइट भी सबके साथ भी लग जाएगा। जब तुम होना बताओगे, भी तो तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ ना एट यूनिवर्सल रूल में। इतने कच्चे खिलाड़ी क्यों बन रहे हो, है ना? बताया तो था, यहाँ पे सबसे पहले तो बी ही पढ़ाया था। कितने बड़े वाले हो तुम? ओ भाई, ये एक और बच्चा है जिसने फूक दिया। देखो, ये रहा बी, ये रहा बी। बी एन ऑफिसर होना बताता है ना, होना। तो जब मेन वर्ब होना होगी तो बी आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। भाई 8 यूनिवर्सल रूल नहीं आए तुम्हें अभी तक, मानते क्यों नहीं हो तुम इस बात को? जाके क्वेश्चंस लगाओ 8 यूनिवर्सल रूल के। औकात नहीं है अभी तुम्हारी कि तुम टेंसेस ये पढ़ो, मॉडल्स। 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ो पहले ढंग से। तो टीना सेड दैट शी माइट, बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, क्यों होगा यहाँ पे? शुड नहीं हो सकता, क्योंकि शुड अभी हमने पढ़ा भी नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा शुड कब यूज होता है नेक्स्ट क्लास में। तो शुड बेसिकली मॉरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस वगैरह बताता है। और वुड भी यूज नहीं होगा, ये पास्ट ऑफ विल है। अगर वुड कर दोगे, वुड ऑलरेडी आगे यूज हुआ है, वुड कंसीडर। तो कह रहा है, टीना ने कहा कि शायद मैं वहां जाऊं और कंसीडर करूं उन ऑप्शंस को केयरफुली। तो ए इज द करेक्ट आंसर। माइट हो सकता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी इन दी पास्ट बता रहा है, पॉसिबिलिटी इन दी पास्ट बता रहा है। ही विल बी वर्किंग, है ना? क्योंकि कैसा है नाउ, शी विल बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ हैंडलिंग हर टास्क एंड प्रिपेयरिंग। तो शी विल बी वर्किंग नाउ, कि वो अभी काम कर रही होगी। ऐसे भी कह सकते हैं। और शी इज वर्किंग इन द ऑफिस नाउ, दोनों सही है। अगर आप इज कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो अभी काम कर रही है, शी विल बी वर्किंग नाउ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर तुम जाओगे उसके पास तो तुम्हें उस समय मिलेगी। स्लाइट डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों सही है। शी इज वर्किंग यहाँ पे ज्यादा बेटर है। तो मॉडल की जरूरत ही नहीं थी। इट वॉज एन ईजी वन, आप सबने बना दिया। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कहता है वॉक केयरफुली। अब देखिए जो आपने नहीं पढ़ा है उसमें आपको दिक्कत होगी, मुझे उम्मीद थी इसमें आपको पढ़ के आएगी। लेस के साथ सिर्फ एक ही मॉडल यूज हो सकता है, वो है शुड। इस बात को आप कल जानेंगे मेरे साथ, पर कोई बात नहीं, ये आपको याद रहेगा। लेस्ट के साथ या तो आता है नो मॉडल या फिर आता है शुड। इससे ज्यादा इस बारे में आप कल जानेंगे। लेस्ट के कारण यहाँ पे शुड आया। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कह रहे वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो। सी इज द करेक्ट आंसर। Sorry. So she came so that she may see me and share the latest updates. तो यहाँ पे भैया पास्ट में है सेंटेंस। केम क्या है बाबू, पास्ट है। तो अगर ये पास्ट है तो मे नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो आंसर बी हो जाए। सही जा रहे, फिर इन द ब्लैंक में फंसोगे तुम। तो शुड यू वर्क हार्ड, तो शुड यू वर्क हार्ड बिल्कुल सही है, एंड रिमेन फोकस। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, डी इज दी करेक्ट आंसर। वही मैं कह रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़ा, ये शुड आपको पटकियां दे रहा है, कल आप इसको पटके दे देना। शुड का मतलब कभी कभी इफ भी होता है, शुड इज इक्वल टू इफ। ये बात कल आप बढ़िया से जानेंगे। तो अगर आप शुड की जगह इफ लगाएं, इफ यू वर्क हार्ड, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये नहीं पढ़ा है इसलिए पटकी आई है। तो कहते हैं ना दुल्हन वही जो पिया मन भाई, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। अगली बार ये आपका गलत नहीं होगा, अब आगे आपको ये करना। द मिनिस्टर डैश कम लेट बिकॉज ऑफ अनदर मीटिंग। तो द मिनिस्टर कम लेट बिकॉज ऑफ अनदर मीनिंग। अब देखो शैल कर दोगे तो पोएट हो जाएगा, है ना। तो लेट आएगा, आना चाहिए भी नहीं होगा, शुड। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वन। लेट आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है क्योंकि अभी वो दूसरी मीटिंग में है। ये आपने सही गैस कर लिया। नेक्स्ट वन। तो देखो जो वाला मॉडल पढ़ा है ना उसमें आपका फिर भी ठीक आ रहा है, जो नहीं पढ़ा है उसकी चिंता नहीं करनी है।
क्वेश्चन कहता है डैश यू लिव लॉन्ग एंजॉय मेनी ईयर्स। ये देखो भमोड़ दिया होगा क्वेश्चन। तो जो आपको आता है वो आप कर देंगे, जो नहीं आता है वो परेशान करता ही। He reads a lot. He must be learn it. ठीक है, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करती है। शी मस्ट बी लर्न इट, तो मस्ट मतलब होगी ही। वुड भी नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। विल भी नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है। नए थोड़ी इसको नॉलेज हो जाएगी फ्यूचर में, है ना। और मे तो सिर्फ संभावना बता रहा है। जब कह रहा है बहुत पढ़ती है तो संभावना नहीं है, पक्की बात है कि नॉलेज होगी। मैं कहूँ भाई बहुत पढ़ता है ये आदमी, इसका मतलब पक्की नॉलेज है। You shall not enter the room until you are given permission to do so by the authorized person. तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे शेल का यूज बिल्कुल सही हुआ है क्योंकि ये क्या है, प्रॉमिस ओथ एम्फेसाइजेशन थ्रेट, है ना। ये पोएट बन जाता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मस्ट भी ठीक है क्योंकि मस्ट आपको ऑफिशियल ऑब्लिगेशन दिखाता है। तो मस्ट और शेल दोनों ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे डी लगाएंगे और नो एरर हो जाएगा। ये तो देखो पढ़ा हुआ, ये तो आपने बिना वजह गलत कर दिया। यू शुड, एडवाइस दी जा रही है तुमसे, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है और कुछ नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, मैंने उससे बताया था। पास्ट में चला गया ना सेंटेंस, आई माइट। अब माइट भी कह रहा है तो मे भी कह रहा है और एज सून एज पॉसिबल भी कह रहा है। तो एज सून एज तो अर्जेंसी दिखा रहा है, तो माइट तो नहीं हो सकता है ना। तो आप क्या कहेंगे, आई या तो कहेंगे शुड कि भाई जाना चाहिए, तो पास्ट ऑफ शैल भी हो जाएगा। अगर शुड कहेंगे तो पास्ट ऑफ शैल भी हो जाएगा, वो भी ठीक है। ठीक है, या फिर आई हैड टू भी कह सकते हैं, आई हैड टू गो देयर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, दोनों सही है।
तो हैड टू क्या होता है ये आप कल जानेंगे, और ये मॉडल के में मैंने कैसे घुसा है ये भी आप कल जानेंगे। तो शुड, मस्ट और कुछ रह गए हैं मॉडल जिसकी वजह से आपको गड़बड़ी आ रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एक ही चैप्टर की बात है, मतलब नेक्स्ट क्लास में सब क्लियरिटी आ जाएगी इन जितने डाउट्स, और डीपीपी में बहुत हेल्प हो जाएगी इन क्वेश्चन से। You dash follow instructions carefully to ensure that the procedure is done correctly and without any mistakes. So you dash follow, you must follow, you must follow instructions. तुम्हें instructions follow करने ही चाहिए, ठीक है, ताकि तुम इंश्योर कर सको प्रोसीजर बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब ये ऑफिशियल ऑब्लिगेशन है। क्या है ये? ऑफिशियल ऑब्लिगेशन। क्या होती है, कब यूज होती है, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। सब आसान हो जाएगा, अगले क्लास के तुम देखना क्वेश्चन बनाओगे। चलो, ये तो बना ही दोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो आती है तुम्हें। A person who renounces the word and practices self discipline, तो ये पर्सन कहलाता है एसेटिक। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे, जानबूझ के डाला था वर्ड इसमें। एसेटिक का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसे आप कह सकते हैं हर्मिट, डिसिप्लिन्ड, एस्ट्यूट, है ना, जो मतलब डिसिप्लिन में रहता हो, बहुत गलत काम नहीं करता हो, झूठ नहीं बोलता हो, ठीक है, और मतलब एक ऐसा आदमी जो डिसिप्लिन फॉलो करता हो, ऐसे समझिए, तमीज का आइडियल कह सकते हैं, आइडियलिस्टिक। एस्थेटिक कौन होता है? एस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू या फिर एक्सप्रेसिंग ब्यूटी, जैसे एस्थेटिक फोटोग्राफी, है ना, सुंदरता के फोटो खींच लें, एस्थेटिक आर्ट ना, तो ये ब्यूटी बताता है। एस्थेटिक का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि ब्यूटी से रिलेटेड हो। एस्थेटिक फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, एस्थेटिक प्लेस हो सकती है, एस्थेटिक आर्ट हो सकती है जो बड़ी ब्यूटीफुल हो, जिसमें ब्यूटी या नेचर देख रहा हो। सिनिक, सिनिक का मतलब होता है वन हु थिंक्स दैट एवरीवन इज सेल्फिश। तो सिनिसिज्म आपने सुना होगा। तो ये लोग मानते हैं अरे भाई दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, अपना देखो बस अपना, दैट इज सिनिसिज्म। ठीक है, जहां से मिले जैसे मिले खाओ बस। मिस्टिक का मतलब क्या होता है? मिस्टिक का मतलब होता है, तुम कह सकते हो कि एक ऐसा आदमी जो कि है सीर, सीर, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉफिट, है ना, कोई सूफी। मिस्टिक है, समझ नहीं आता, बस उसने कह दिया जा बच्चा जा जा, जो तू चाहता है ना तेरे मन में है, कल ही हो जाएगा। और ऐसा कुछ था जो तुम चाहते तुम्हारे मन में था और वो कल ही हो गया। तो दैट इज मिस्टेक, सीर, प्रॉफिट, इस तरह के लोगों को बोलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। तो भगवान भगवान से बात कर लेते हैं ना, वो कहलाते हैं।
स्टॉप इट। स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस और पीस। ट्रैंक्विलिटी क्या होती है? ये होती है पीस, बहुत ही ज्यादा पीस, हार्मनी। इसके लिए वर्ड आता है एक्वानिमिटी। ये सारे की सारी पीस होती है। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, इलेशन, मिर्थ। ठीक है। निर्वाणा तो आप जानते हैं, साल्वेशन, मोक्ष। निर्वाणा की प्राप्ति हो गई, साल्वेशन, मोक्ष मिल गया। यूफोरिया का मतलब होता है यही है। ये बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस और पीस। जब तुमने आया मजा ही आ गया, जीवन का बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इसका मतलब है कि तुम मान लो आज तुमने पहाड़ों पे सनसेट पहली बार देखा है जीवन में, तुम बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा पीस में हो, बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड यूफोरिया। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, यूफोरिया। A speech or writing of a speech or piece of writing, एक स्पीच है कोई piece of writing that praises someone highly, जो किसी की बड़ी तारीफ करती हो। ठीक है, तो piece of writing, स्पीच या piece of writing। तो देखो ओड, बलाड और सोनेट, ये दोनों क्या होती हैं? ये पोएम्स हैं, पोएम्स होती हैं। पैनेजिरिक सिर्फ आप कह सकते हैं। पैनेजिरिक का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज, प्रेज, एनकोमियम, इयोलॉजी, कमेंडेशन, ये सारी की सारी तारीफ होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। ये तीनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। ओड एक पोयम होती है, सोनेट एक 14 लाइंस पोयम होती है, स्पेशल होती है, 14 लाइंस होती है इसमें। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी आज की क्लास। होमवर्क आपका यही है कि भाई डीपीपी लगाइए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेड्यूल, ये आप फॉलो करते रहिए। किधर नहीं देखना आपको, ये समझ लीजिए आप हो जाएंगे अर्जुन, और शेड्यूल है आपकी वो चिड़िया जिसका आपको निशाना लगाना है हर दिन। तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी है। अगर मैं यहाँ आके देखूं तो इसमें सर हैम वर्ब चेंज नहीं कर सकते। हैम वर्ब कहाँ पे चेंज करना चाह रहे हो वर्ब तुम? ना 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 ना, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं भाई, ये कैसे सवाल है घटिया। शी शुड भी तो हो सकता है सर शैल की जगह पे, शी शैल नॉट एंटर। नहीं, शुड नहीं होगा, क्योंकि आगे परमिशन की बात हो रही है। ठीक है, और ये ऑथराइज पर्सनल की बात हो रही है। कल जानोगे ना ऐसे, शैल जब पढ़ा ही नहीं है तो काहे तरस कर रहे हो जीवन में, अपने भी और हमारे भी। नहीं भैया, हमें पुलिस में नहीं जाना था, कभी कभी नहीं जीवन में आना था। ये सब बेकार के सवाल है। तो आज के जो विजेता हैं वो कौन है भाई? वो रही हमारी तानिया ने स्कोर कराया आज सबसे ज्यादा स्पीड के साथ, और हर्ष और रचना उनके बराबर। फिर खुशी, प्रीत, बिट्टू, अयाता, जानवी, आयान और विवेक। ठीक है, इन्होंने मुझसे नहीं कहा नाम लेने के लिए, पर टॉप 10 में आ गए तो अपने आप ही ले लिए। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। किसी का कोई और डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द या खाज है तो पूछ लीजिए, नहीं तो एनडी नो डाउट लिख दीजिए। ठीक है, आ गया, चलो ठीक है भाई। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जो सबसे जरूरी है वो ये कि जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।